है कि जिस देश में तमाम वादे किए जाते हैं, जहां एक महिला को लेकर जब उसके खिलाफ बलात्कार होता है तो पूरा देश सड़कों पे आता है, सरकार कानून भी बना देती है, एक फंड भी बना देती है। लेकिन इस महिला के 18 आवेदन के बाद, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक साइमा खान, हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल और करनाल से एक पीड़ित परिवार भी हमारे साथ होगा। साइमा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, कितनी मुश्किल होती होगी एक रेप विक्टिम के लिए जिसको इंसाफ भी नहीं मिल रहा हो, मदद भी नहीं मिल पा रही हो, और जो हर जगह से हार मानकर इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो कहे कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि रेप सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट नहीं होता जिसमें फिजिकल स्कार्स नहीं होते। सबसे बड़ी चीज है एक इमोशनल स्कार, एक मेंटल स्कार, एक ट्रॉमा जिससे इंसान गुजरता है। तो आप ये एक तरीके का क्राइम है जिसमें आपकी आत्मा पे ज्यादा फर्क और ज्यादा चोट पहुंचती है। तो आप एक उस महिला के बारे में सोचिए जो इस सोसाइटी में आ रही है जहां पे हमारे यहाँ औरत को एक इज्जत माना जाता है घर की, और उसके ऊपर अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसकी इमेज, उसका करियर, उसकी आगे वाली जिंदगी सब चीज पे इम्पैक्ट करता है। हालांकि उसकी फैमिली तक पे इम्पैक्ट करता है, तो उसकी तो पूरी लाइफ, जो प्राइसेस जो भी उसकी लाइफ में है, सारी चीजें, वो सारी जगहों पे इम्पैक्ट होता है जी। तो इस पे बहुत बड़ा मेंटल इम्पैक्ट है जिसको बड़ी मुश्किल से आप इस स्कार को आप हटा नहीं सकते। जितना आप सपोर्ट इसे दे सकते हैं वो बहुत जरूरी है कि इस हमारी सोसाइटी में एज अ गवर्नमेंट एज लेकिन यहाँ सवाल एक दूसरा भी है। बलात्कार जैसी घटना है जो कि वाकई में बहुत निंदनीय है, लेकिन यहाँ निराशा शायद बलात्कार से उतनी ज्यादा नहीं जितना कि सिस्टम के काम न करने की वजह से है। जहाँ इस अफसोस के साथ है कि आज हमारे लिए कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं है, हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। शायद इसीलिए ये तमाम लोग आज इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं, जो कि शायद उसका कॉन्सिक्वेंस भी शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि देखिए अब सोसाइटी में इतना चेंज आया है कि पहले अगर बलात्कार होता था तो पहले औरत को दोषी ठहराया जाता था, मगर अब सब एक साथ जुटकर, फैमिली भी एक साथ है, सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। इंडिया गेट पे इतना बड़ा अभी जो इतना मेजर रेप केस हुआ था दिल्ली में, तो सब इकट्ठे थे वहां पर, सब लोग खड़े थे, सब साथ में हैं। मगर जहां से हेल्प चाहिए अगर वो इंसान को ना मिले, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये डिफेम है जी। सो एक आपके व्यक्तिगत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो इसमें अगर पूरी सोसाइटी साथ में आ रही है और आपको गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, जो उन्हें एड चाहिए, जो उन्हें कॉम्पनसेशन चाहिए, जो इतना बड़ा क्राइम हुआ है उसके बदले में अगर कुछ चाहिए, तो ऑफकोर्स इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा। जहां से ये खबर आई है जब वही कलावती से मिले थे राहुल गांधी, और अगर महिलाओं को इंसाफ सरकार नहीं दे पा रही है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, तो ये अपने आप में सवाल है कि हमारा सिस्टम कितनी बुरी तरह कमजोर हो चुका है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम लगातार यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहें तो हमारा फोन नंबर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि क्या अगर हमारे देश में यही स्थिति बनती हुई दिख रही है कि आम आदमी इतना निराश हो चुका है कि उसके पास विकल्प नहीं है, और विकल्पहीनता की निराशा को झेलते हुए वो खुद को मारने की कोशिश करने लगे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि इसमें आपकी भागीदारी भी हो, आप भी अपनी राय सामने रखें। और आइए हम आपको एक अगली रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। हरियाणा के करनाल में एक पूरा परिवार सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार सिर्फ इसलिए लगा रहा है क्योंकि गरीबी से वो परेशान है। इस परिवार को खाने के लाले पड़े हुए हैं। परिवार में 5 सदस्य हैं और ये सारे फिलहाल देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन हैं, और ऐसे में सरकारी मदद की उन्हें लगातार जरूरत रही है, गुहार लगाते रहे हैं। और चूंकि उन्हें कोई भी सरकारी मदद मुहैया नहीं हो पा रही है, इसलिए उनकी स्थिति दिनों दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। लेकिन सरकार पर अब उन्हें भरोसा नहीं रह गया है, और यही स्थिति अब काफी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा थक हार कर अब ये लाचार परिवार सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। एक दर्शक जी रमेश, एक दर्शक जम्मू से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी, मैं राजेश कुमार वर्मा जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ। मैं सर कहना ये चाह कि एक परेशानी की दुनिया में किसी के सामने आ सकती है, तो मैं इस परिवार को तड़की रात मतलब कुछ हेल्प करना चाहते, तो क्या आप एक एड्रेस बता दीजिए, भेज सकता हूँ जो एड्रेस है वहाँ पे। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और इसके आधार पर जो भी संभव मदद आप करना चाहें बिल्कुल कीजिए। हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग वाकई में आगे आएं। तो ये अभी एक और रिपोर्ट करनाल की अभी हमने आपके सामने पेश की और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और दर्शक झज्जर से संजय जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा था सर जी। हाँ, ये जिन्हें बोला है कि मुझे मौत चाहिए, ऐसी हालात ये तो कोई तो मीडिया में आ जाता है, नहीं तो ऐसी हालात काफी लोगों की होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे तमाम लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हम एक अच्छा जरिया है? लोगों की होती है, कुछ मीडिया में आ जाते हैं। जी, सबसे पहले न्याय की बात जरूरी होती है, विकास की बात में पैसे से पहले न्याय होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे तमाम दर्शक हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, ये अपनी राय सामने रखना चाह रहे हैं और हम वाकई में चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग अपनी बातों को सामने रखें। रेखा अग्रवाल जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, अभी दो रिपोर्ट हमने सामने पेश की, एक जिसमें एक पूरा परिवार इच्छा मृत्यु की मांग सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके घर में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और 3 साल तक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। करनाल का एक और परिवार, जो 5 व्यक्ति हैं इस परिवार में, दृष्टिहीन हैं, सरकारी मदद की गुहार और आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मदद उन्हें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है और ऐसे में वो भी इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या हमारे देश में पूरा सिस्टम का फेलियर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा? बहुत ही अफसोसजनक बात है ये कि आज ये हालत हो गई है भारत के कुछ नागरिकों की कि वो एक इच्छा मृत्यु की इच्छा कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर यूथेनेसिया यानी कि अपने खुद को, अपनी जान को खुद लेना अलाउड नहीं है। इट इज एन इलीगल एक्ट, गैर कानूनी समझा जाता है इसको, क्योंकि ये जो अधिकार जो कुछ पश्चिमी देशों के अंदर मिला हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज इस कॉन्सेप्ट को फिर भी रिकग्नाइज करती हैं, पर हमारे देश के अंदर राइट टू लाइफ इज द बिगेस्ट राइट, यानी कि जीवन का, यानी कि जीने का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर नागरिक को अधिकार मिला है, जिसको हमारी जो भारत की जो सरकार है वो भी कोशिश करती है कि उस अधिकार को आपको अच्छी तरीके से आपको दे सके और उस अधिकार में आपको कहीं पर भी कमी नहीं हो। तो क्या आप कह रही हैं कि संविधान के दिए गए उस अधिकार का ये सीधे सीधे वायलेशन है अगर लोग मजबूर होकर अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक गैर कानूनी समझा जाता है, क्योंकि जो अधिकार आपको संविधान के तहत मिला हुआ है, जो आपके भारत के कानून के अंदर आपको मिला हुआ है, वो अधिकार आपको दिया गया है। उस अधिकार का मतलब आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी जो अपना जीवन है उसको खत्म करने का अधिकार अपने ऊपर ही ले लें। तो ये तो बल्कि एट द सेम टाइम सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको वो अधिकार निराशा को प्रदर्शित करती है कि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा बनता जा रहा है जो सरकार से निराश है। करनाल से तरसेन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं की रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे। तरसेन सिंह जी, स्वागत है आपका। आप और आपका परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, क्या आप इतने निराश हो चुके हैं आज? क्या आपको लगता है कि जीविका का कोई साधन नहीं है? क्या आपको लगता है कहीं से कोई आपकी मदद को आगे आने को तैयार नहीं है कि आज आप इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं? अगर हम कानून और धर्म की बात को दोनों साथ लेकर चलें तो ना तो धर्म इसकी इजाजत देता है, कोई भी धर्म हो, और ना ही हमारे देश का कानून। हाँ जी सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है सर, मैं मानता हूँ, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन सर हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आप ये बताओ, एक टाइम रोटी मिलती है और एक टाइम रोटी हमें नहीं मिलती जी, और रोज रोज मतलब इस टाइम भूखे मरने से अच्छा है कि हम एक ही दिन मर जाएं तो अच्छा है। लेकिन दृष्टिहीनों के लिए तो कई कार्यक्रम सरकार चला रही है, कई तौर पे आर्थिक मदद दे रही है, केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, और आप तो उस राज्य से आते हैं जिसको हुड्डा साहब कहते हैं, देश में नंबर 1 राज्य हमारा हरियाणा है। हाँ जी, हाँ जी, तो सर जी नंबर 1 हरियाणा तो है, वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन एक सरकार दे तो रही है जी, सिर्फ एक पेंशन के सिवा कुछ नहीं दे रही है जी हमें। कितनी मिलती है पेंशन? कोई फैसिलिटी नहीं है जी, पेंशन के सिवा कोई फैसिलिटी नहीं है जी। अच्छा तरसेन जी, आपको पेंशन मिल रहा है ये आप कह रहे हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ जी, और आप लोग अपना गुजर बसर मेरे कैसे परिवार कर पाते हैं? सर ऐसा मेरे परिवार में हम 2 परिवार हैं जी, और मेरे परिवार में मैं और मेरी बीवी है जी, और एक मेरी गुड़िया है,
और जी। एक दूसरा मेरा परिवार है जी साथ में, उसमें भी 3 ब्लाइंड हैं जी। तो सर हम दोनों परिवारों ने ये मिलकर संघर्ष शुरू किया है जी। जी। और ये संघर्ष इसलिए शुरू किया है कि हम दोनों परिवारों में से 2 जो है ना जी